नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दो चाबियां है मेरे हाथ में। एक है नई वाली टाटा टियागो 2025 के बेस वेरिएंट की और दूसरी है इसके एक्सएम वेरिएंट की। ये भी अपडेटेड वेरिएंट है। दोनों में 70,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। ये आती है एक शोरूम 5 लाख रुपए में पेट्रोल अगर लेते हो तो, ये आती है 5,70,000 रुपये में। ये आती है 6 लाख रुपये सीएनजी, ये आती है 6,70,000 रुपये सीएनजी में। दोनों ही वेरिएंट अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे अगर ऑन रोड प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो पेट्रोल में लगभग डिफरेंस आएगा 75,000 रुपये का, सीएनजी में आ जाएगा 80,000 रुपये, क्योंकि ऑन रोड में थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स बढ़ जाता है। तो वो सब चीज़ें हैं। गुड़गांव के ऑन रोड प्राइस आपने स्क्रीन पे देख ही लिए होंगे। आपको अगर अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे। प्लस अगर आप कन्फ्यूज है ना कि भाई कौन सी गाड़ी हम ले, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छी गाड़ी चूज़ करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सर्विस भी अब हमने प्रोवाइड कर दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ले सकते हो अगर आपका मन करे तो। अब बात करते हैं भाई टियागो में ओवरऑल क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, क्या कुछ है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोनों वेरिएंट की सिंगल वीडियो ऑलरेडी हमने डाल दी है, बट कुछ लोग क्या है कि कंपैरिजन देखना पसंद करते हैं, सो इस वजह से हम लेके आए, जल्दी जल्दी बनाएंगे। तो चलो फिर सबसे पहले चाबी ही दिखा देते। चाबी से हमने शुरुआत की है। तो ये है बेस वेरिएंट की चाबी, यानी कि कोई भी रिमोट नहीं आएगा, ना ही इस गाड़ी से मैनुअली गाड़ी सेंटर लॉक होती है। अगर ड्राइवर साइड वाली खिड़की में डालोगे, लॉक करोगे तो सिर्फ ड्राइवर साइड की ही खिड़की लॉक होगी, बाकी नहीं होगी, ठीक है। अब ये चाबी है एक्सएम वेरिएंट की। इसमें मैनुअली तो आ ही जाएगा, साथ ही आपके पास ये बटन्स भी आ गए, ठीक है। एक बटन एक्स्ट्रा है, फॉलो मी हेडलैम्प का फीचर भी आपको दिया जाएगा। आ जाओ, हेडलैम्प में और कोई चेंज नहीं है, दोनों में ही हेलोजन बेस दिए जाएंगे। हेलोजन बेस सी इंडिकेटर वगैरह सब चीज़ें आती है, बस ये फॉलो मी हेडलैम्प का एक फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ग्रिल में दोनों की में कोई चेंज नहीं है, ग्लोसी ब्लैक क्रोम का बढ़िया ट्रीटमेंट दिया गया है। बेस वेरिएंट में भी सेम है, बढ़िया लगता है बेस वेरिएंट भी। कलर जो आप ये दो देख रहे हो, एक वाइट है, एक डाइटोना ग्रे है, इन्हीं दो कलर में सबसे ज़्यादा बिकती है टियागो। तो आप देख सकते हो दोनों में से कौन सी आपको पसंद आ रही है। गाड़ियाँ थोड़ी सी गंदी है, क्योंकि स्टॉक यार्ड में भाई गंदी हो जाती है गाड़ी, है ना। अब आ जाओ साइड में। साइड में एक बड़ा चेंज है जो कि कई लोगों को एक्सएम वेरिएंट लेने पे मजबूर कर सकता है। जो प्राइस मैंने बताया 70,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है, ठीक है। उसको ध्यान में रख के चलना है कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है। एक मिला है अभी तक फीचर। यहाँ पे आप देखो, पहले बेस के देखो आप। यहाँ पे 13 इंच के व्हील्स आपको मिलते हैं। ओवरऑल जो टायर का साइज़ है 155/80 का साइज़ है, कोई भी व्हील कैप नहीं है। प्लस ये ग्रेस फिनिश में दिए जाते हैं, जिनको हम सिल्वर फिनिश बोल देते हैं, बट थोड़ा सा आपके बार कलर डिफरेंस है, ठीक है उससे, बट ठीक है, सिल्वर ही मान के चलो। तो ये आपको मिलते हैं 13 इंच के। अब इसमें देखो, इसमें लगे हुए हैं 14 इंच के व्हील, साथ ही व्हील कैप भी आपको दिए गए हैं, नए वाले व्हील कैप है, बढ़िया लग रहे हैं। और रिम का कलर भी ब्लैक है, तो ये अच्छे हैं। इनके कंपैरिजन में क्या क्या चीज़ों में डिफरेंस आएगा, राइड क्वालिटी भी इनकी अच्छी पाएगी, इनकी ब्रेकिंग क्वालिटी भी अच्छी पाएगी। ओवरऑल गाड़ी के साइज़ के हिसाब से बड़े टायर दिखेंगे तो अच्छे भी लगेंगे। तो ये 3-4 बेनिफिट आपको इनके हो जाएंगे। ये देखो 175/65 का है, ये टायर आपका इससे थोड़ा सा चौड़ा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं टायर्स के बारे में। बाकी डिस्क ब्रेक वगैरह वो सब आपको मिलता ही है, एबीएस ईबीडी वो दोनों वेरिएंट में आपको मिलेंगे ही। अब देखो मिरर्स, दोनों में बॉडी कलर नहीं आएंगे, दोनों ही मैनुअली एडजस्ट होंगे, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का कोई फीचर नहीं है। इंडिकेटर दोनों में फेंडर पे दिए जाएंगे। एक्सएम वेरिएंट में पहले यहाँ पे आते थे, लेकिन अब ये नई अपडेट में फेंडर पे कर दिए। दोनों में ही डोर हैंडल्स जो है वो बॉडी कलर नहीं आएंगे। अब अगर आप ये दो वेरिएंट ले रहे हो ना, तो ये कलर ज़्यादा बढ़िया है। क्यों, इसमें देखो ज़्यादा विजिबल नहीं है कि ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स है, जबकि वाइट में एकदम साफ साफ दिखेंगे, पता चलेगा कि हाँ बेस वेरिएंट है। तो ये थोड़ा बेटर लगेगा कलर अगर आप ये वेरिएंट चूज़ कर रहे हो तो। अब बात करते हैं पीछे से। अब गाड़ी जो मैंने एक्सएम खड़ी कर रखी है ना, ये मैंने सीएनजी खड़ी कर रखी है स्पेशली, ताकि आपको बूट वगैरह का भी अंदाज़ा आ जाए। सीएनजी में अगर लेते हो तो कितना क्या मिलता है, वो सब चीज़ें पता लग जाएगी। फीचर्स की बात करें तो ऊपर एंटेना दिख जाएगा आपको साफ साफ, ये बेस वेरिएंट में नहीं आएगा। बेस वेरिएंट में कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, इस वजह से एंटेना नहीं है। ये स्टाइलिंग एलिमेंट दोनों में ही दिए जा रहे हैं, वाइपर डिफोगर दोनों में नहीं मिलते। टियागो जैसे लिखा गया है, ये सब चीज़ें आपकी सेम टू सेम मिलेंगी दोनों वेरिएंट्स में। ICNG अगर लोगे तो ICNG की बैजिंग आ जाएगी। अब टियागो के ये जो एक्सएम वेरिएंट है, ये जो एक्सएम वेरिएंट है, इसमें आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है अगर पेट्रोल आप लेते हो तो, ठीक है। ये सीएनजी है, इस वजह से पार्सल ट्रे नहीं है, वरना मिल जाएगी। ये सीएनजी के बाद इतना स्पेस बचता है वो आप देख सकते हो। दो टैंक्स है, 30-30 लीटर के टैंक्स जो है वो आपको मिलेंगे। अभी यहाँ से उठा के मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये देख लो आप, टैंक है ऊपर, क्या है ना कि लॉक्स लगा दिए हैं, तो अब ये इसको प्रॉपर अपन उठा नहीं सकते, बट यहाँ से आप देख सकते हो
ठीक है। दोनों टैंक्स के वॉल वगैरह जो है वो सब चीज़ें आपको मिलती है। सीएनजी फिलिंग करवाने की जगह भी आपको उस तरफ से मिलती है। एक बार मैं खोल के आता हूँ इसको। बूट को खोलने के लिए ना आपको अंदर से ही वो मिलता है लीवर खोलने वाला, बाकी चाबी से नहीं खोल सकते। कुछ में क्या है कि टाटा की नेक्सॉन वगैरह का जो गाड़ियाँ है इनमें ये फॉलो मी हेडलैम्प का बटन आप प्रेस करके रखते हो ना तो खुल जाता है, बट इसमें नहीं खुलता टियागो में। ये देख लो भाई, ओवरऑल सीएनजी वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। 35 प्लस 25 लीटर के हैं, सॉरी 2 टैंक, 60 लीटर की कैपेसिटी है, बट एक 35 का है एक 25 का है। नेक्सॉन में 30-30 के आते हैं, तो ऐसे करके उसमें भी 60 की है, ठीक है। अगर ये लीड खुली रहेगी तो आपकी गाड़ी सीएनजी में स्टार्ट नहीं होगी। तो कभी आपको ऐसा लगे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो एक बार उसको चेक कर लेना। हालांकि उसकी वार्निंग भी आपके एमआईडी में आती है, क्लोज द लीड वाली। अब ये बेस वेरिएंट में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया पार्सल ट्रे नहीं मिलती, बस बाकी चीज़ें सेम है। कुछ इतना बूट आपको मिल जाएगा पेट्रोल में बढ़िया बूट है। और स्पेयर व्हील दोनों ही गाड़ियों में 13 इंच का मिलेगा, जो बेस वेरिएंट में टायर आते हैं। सीटें पूरी फोल्ड होगी, 60-40 का स्प्लिट रेशियो नहीं आता। दोनों में ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते। अब बेस वेरिएंट में जो पावर विंडोज़ है वो नहीं मिलती, ना ही आगे की ना ही पीछे की, ना ही पीछे कोई स्पीकर मिलते हैं। इधर आप देखोगे तो सीटें कुछ ऐसी जो है वो दी जाती है। एक्सएम वेरिएंट में आ जाओ, एक्सएम में दिखाता हूँ। ऊपर का भी एक बार दिखा दे। छत पे एक आपको रूफ माउंटेड लाइट जो है वो दी जाती है, और ये अपनी एलईडी बेस होने वाली है। पीछे कोई भी रियर एसी वेंट्स वगैरह, कोई भी चार्जिंग वगैरह की सुविधा भी नहीं मिलती। अब यहाँ पे आप देखोगे एक्सएम वेरिएंट का डोर, तो पावर विंडोज़ आपको मिल गई। हालांकि स्पीकर इसमें भी पीछे वाले नहीं मिलते, वो ग्रिल जो है नीचे वो खाली है। उसके अलावा जो अंदर का कंप्लीट है, मतलब सीट वगैरह और जितने भी फीचर्स है वो सब के सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। वही 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, वही एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते, रियर एसी वेंट नहीं आते, ऊपर लाइट वगैरह जो है वो पूरी सेम है। अब आ जाओ एक बार फटाफट से आपको इंटीरियर दिखा देते हैं एक्सी वेरिएंट का कि इसमें क्या फ़ीचर आते हैं, और फिर उसमें चलते हैं। अब इसमें सामने वाली विंडोज़ पावर नहीं आती। ड्राइवर सीट पे सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर आपको नहीं दिया जाता। ओके, स्टीयरिंग चेंज कर दिए हैं, स्टीयरिंग अब इल्यूमिनेटेड हो गए हैं। और ये बेस वेरिएंट में एक्सएम वेरिएंट में दोनों में सेम आएगा। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, बढ़िया लगता है। स्टीयरिंग अपना एडजस्ट हो जाएगा ऐसे करके टिल्ट के हिसाब से। सीटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सी वेरिएंट में भी काफ़ी अप है, अपराइट सीटिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन अपने पास एमआईडी कुछ ऐसी आती है, डिजिटल है। काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो दिखा देती है, लाइक डिजिटल स्पीड हो गई, कौन सा डोर खुला हुआ है, कौन सी सीट बेल्ट लगी हुई है, वो सब चीज़ें। सीट बेल्ट वाली ये है ऊपर की तरफ, डोर वगैरह की ये है आपके, ठीक है। देन अगर आप देखोगे ओवरऑल डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड जो है वो यहाँ पे आपको मिलता है ड्यूल टोन में, ठीक है। कंप्लीट बढ़िया लगता है। यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक की फिनिश है, उधर अपनी ग्लोसी ब्लैक की फिनिश है। क्रोम का जो है वो टचअप यहाँ पे दिया गया है। नीचे कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता इसमें, तो ये लगाया गया है। रोब्लैक इसको निकाल के अगर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हो। मैनुअल एसी आता है, नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट आता है। कोई भी टाइप ए टाइप सी के सॉकेट नहीं आते। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो कप होल्डर्स वगैरह ये जगह मिलती है। ये क्रोम की टिप इसके हैंड ब्रेक पे भी दी जाती है बेस वेरिएंट से ही। मैं हैंड ब्रेक लगा ही देता हूँ। चलो अब ग्लोब बॉक्स में स्पेस है, बाकी कोई फीचर एज सच नहीं मिलता ग्लोब बॉक्स में। और ऊपर आप देखोगे तो IRVM आपका मैनुअल नहीं दिया जाता। इस तरफ आप देखोगे तो वैनिटी मिरर नहीं मिलता। एंड आप इसमें देखोगे तो इसमें टिकट होल्डर जो है वो आपको मिल जाता है। ओके, चलो अब दिखाते हैं आपको एक्सएम वेरिएंट। अब जो जो फीचर आपको लग रहे हैं, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाएगी। उस तरफ से दिखा मोहित एक बार। एक्सएम देखो, अब ड्यूल टोन का ही डोर है, सेम है, कोई चेंज नहीं है। बस आपके जो पावर विंडोज़ के कंट्रोल है वो आ जाते हैं। एंड जो ड्राइवर साइड वाली विंडो है वो ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ नहीं आती। एक अच्छी चीज़ क्या है इस वेरिएंट में कि सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब अगर आपकी हाइट है 5 फीट 6 इंच, इससे ऊपर के बंदे ही गाड़ी चलाते हैं, तो आपको एक्सी वेरिएंट में भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो 5'2" के आसपास है, जैसे कि लेडीज़ जिनके घर में गाड़ियाँ चलाती है, जिनकी हाइट कम है, उनको एक्सएम वेरिएंट लेना चाहिए। ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अपने हिसाब से एडजस्ट करके बैठ जाएंगी और अच्छी खासी विजिबिलिटी जो है वो हो जाएगी। अब देखो मैं इसको पूरा ऊपर कर दूँ ना मेरी हाइट के हिसाब से, तो ये काफ़ी ऊपर चली जाती है। ये देखो ये है फुल तो 5'6" का मैं हूँ, 6 फीट का बंदा तो पूरा ऊपर करके बैठ ही नहीं पाएगा इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं। एक बार फटाफट से नीचे कर लेता हूँ इसको।
अब वैसे मेरे को जो सीट आती है ना पावर्ड वो पसंद नहीं है, बट ये हाइट वाले मामले में हो जाती तो बढ़िया रहता है, इसमें सही रहता है, आगे पीछे करने में थोड़ी सी डिले करती है। अब देखो डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में कोई बदलाव नहीं है, मतलब वही कलर्स यूज किए गए हैं। ORVM इसमें भी मैनुअल एडजस्ट होते हैं, ये सबसे बड़ी कमी है इस वेरिएंट की। अगर ये मिल जाता तो मेरे हिसाब से बढ़िया एक फीचर पैक हो जाता है। स्टीयरिंग सेम है, कोई भी मीडिया के बटन्स इसमें भी नहीं आते, वैसे ही एडजस्ट होगा। लाइटें वाइटें सब इसकी भी नॉर्मल है, यानी कि ऑटोमेटिक नहीं आती। MID भी इसकी सेम टू सेम ही है। जो चेंज है वो है यहाँ पे, ये आपको हरमन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। इसमें ब्लूटूथ, आपका आईपॉड कनेक्टिविटी, रेडियो, ये 3 चीज़ें चल जाएंगी। ये टच बटन से सारे, ठीक है, डिसेंट क्वालिटी है। सामने 2 स्पीकर जो है वो मिलते हैं। इसकी एक रील डाल रखी है हमने म्यूजिक सिस्टम की इंस्टाग्राम पे, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको सुनना है तो। बाकी डिसेंट सा है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे CNG का बटन मिल जाता है, अगर आप एक्सी लोगे तो उसमें भी यहीं पे CNG का बटन आएगा, दबाओगे पेट्रोल में ग्रीन आ रहा है तो CNG में। मैनुअल AC आ जाता है। नीचे एक टाइप A का ये सॉकेट आ गया है बस एक्स्ट्रा, जो इससे कनेक्ट करने में मदद करेगा। वही आईपॉड वाली कनेक्टिविटी जो है, आईफोन को कनेक्ट करोगे तो गाने चल जाएंगे, वो मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई बदलाव आपको सामने नहीं दिखेगा। डैशबोर्ड में वही सेम स्पेस है। ऊपर एक अच्छी चीज़ है कि इसका जो IRVM है वो मैनुअल वाला एडजस्टमेंट जो है उसके साथ मिल जाएगा, तो ये बढ़िया है। वैनिटी मिरर नहीं आता। इस तरफ आपका टिकट होल्डर आ जाएगा। एक माइक की प्लेसमेंट हालांकि आपको ज़रूर दिख जाएगी, क्योंकि इसमें आपके फ़ोन वगैरह आएंगे तो यहाँ से आवाज़ चली जाएगी, तो वो एक है। ठीक है जी, तो ये थे XE और XM वेरिएंट। अब जो मैंने आपको प्राइस डिफरेंस बताया था 70,000 रुपये का, 70,000 रुपये में क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही है। पहली चीज़ सेंट्रल लॉकिंग आपको मिल जाएगी रिमोट की के साथ। दूसरी चीज़ आपको बड़े टायर व्हील कैप्स मिल जाएंगे। तीसरी चीज़ मेन जो आपको है वो म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा 2 स्पीकर्स के साथ। चौथी चीज़ आपको मिल जाएगी ड्राइवर की सीट हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन, एंटीना आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको मिलेगी 70,000 रुपये में। वैल्यू फॉर मनी है उनके लिए जिनको आफ्टर मार्केट काम नहीं करवाना, जिनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, वो ये ले सकता है। जो लोग बाहर से करवा सकते हैं कुछ कुछ काम, तो उनके लिए ये थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, वो इस पे चले जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आप देख सकते हो कोई एज सच ऐसा नहीं है कि ये ओवर प्राइस्ड है या फिर ये कुछ ज़्यादा ही वो है, तो वो कोई नहीं है। आप देख लो, अगर आपको ये फीचर से काम चल जा रहा है तो कर लो, क्योंकि कई लोग क्या है ना कि ये वाला म्यूजिक सिस्टम पसंद ही नहीं करते, उनको बदलवाना ही बदलवाना है, वो एंड्रॉयड लगवाने या फिर कोई और लगवाना है, तो उस केस में ये वाली ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगी। टायर वगैरह चेंज हो जाएंगे, एज सच कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी इन सब चीज़ों में। ठीक है जी, सो ये थे XC और XM वेरिएंट। बाकी अगर आपका कोई सवाल इनसे रिलेटेड रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई डाउट है कोई भी गाड़ी खरीदने में तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।